हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहले हम आपको मतलब बता चुके हैं कि परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और जो भी मतलब डिफिनीशन इसमें मौजूद है इम्पोर्टेंट, उसको हमने बताया। लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ये होता क्या है? जो मान लीजिए कि जो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और वो उसमें एक और होता है पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, वो होता है क्यू और आर। तो इन सबको जो एक सजेस्टिव के रूप में मिलाया जाता है उसको इन यूक्लिड विभाजन लेम्मा बोला जाता है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के साथ साथ इसको इन दोनों को प्रमेयिका के रूप में निर्धारित किया गया है। तो आइए हम आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से जानकारी कराते हुए इसकी तरफ ले चलते हैं। इसमें ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या विद्यमान है जिसके साथ साथ क्यू और आर जो है वो एक तरह से अऋणात्मक पूर्ण संख्या भी हो सकता है और पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो मिलकर हम कंडीशन अप्लाई होता है यहाँ पे वो होता है कि तो इन दोनों को जो मिलाकर जो कंडीशन होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कंडीशन है वो उसको याद करना पड़ता है कि जीरो जो होता है वो आर से छोटा होता है और बराबर भी होता है, और उसके बाद से आर जो होता है वो लेस देन बी होता है। तो इस कंडीशन को हमें पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा, जिसके चलते हम आगे चल के आगे कक्षाओं में पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी करेंगे और उसके बाद से आगे जो चैप्टर है उसके माध्यम से हम लोग जानकारी करेंगे। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है वो है आगे चल के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। मान लीजिए कि जब दो संख्याएं होती है उनके बीच अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो इन कंडीशन को हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद से हम पूर्ण रूप से इसके बारे में रिजल्ट को दोहरा पाएंगे। तो आगे जो पॉइंट होता है वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो यूक्लिड विभाजन लेम्बा पे निर्भर करता है और उसी के साथ ही अप्लाई होता है। तो आइए हम उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है यूक्लिड विभाजन लेम्बा के साथ साथ एक यूनिट तैयार करता है, उसके अनुसार किसी क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है। जब हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं के बीच किसी उसका जब एचसीएफ निकालना होता है तब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हम आइए एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पे समझते हैं कि उसको एचसीएफ के रूप में कैसे निकाल सकते हैं। आइए हमें यहाँ पे एक संख्या लेते हैं ये मान लेते हैं कि 480 है, और जो दूसरा जो संख्या है
वो है B75। अब हम इन दोनों के बीच HCF निकालने की कोशिश प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से हम यहाँ पे समझाएंगे भी। तो आइए जो फर्स्ट जो रूल है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जहाँ जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है रूल के बारे में, यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम आपको लिखते हैं ये बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 480, और उसके बाद से B को यहाँ पे रखेंगे 75, और उसके बाद से Q कैसे निकालेंगे। तो अगर आप चाहें तो इससे जो सबसे इजी जो मतलब वे है रास्ता है, उसके अनुसार हम इसको पहले हम इसमें भाग भी दे सकते हैं यहाँ से 480 में, उसके बाद से 6 आएगा, आइए इसको अच्छे से हम बनाते हैं। इसको जब हम भाग करेंगे तो 6 आएगा, उसके बाद से प्लस में हम यहाँ पे 130 डाल देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं जो रिमाइंडर है वो मतलब ये है, रिमाइंडर यहाँ पे ये है, और उसके बाद जो मतलब क्यूब है वो है 6 क्यूब है। तो यहाँ पे पुनः हम R और Q के बारे में विचार करेंगे, शेषफल R और R के बारे में विचार करेंगे। आइए देखते हैं। और अब हम पुनः धनात्मक संख्या 75 और 30 पर विचार करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि धनात्मक संख्या 75 और शेष 30 पर विचार करेंगे। 75 देखिए यहाँ पे इसमें फिर से हो जाएगा A इक्वल टू 75 और B इक्वल टू 30। अब यहाँ पे ये फार्मूला फिर से वही यूज करेंगे 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे 2 प्लस 50। पुनः हम धनात्मक संख्या 30 और 15 पर विचार करेंगे और उसके अनुसार जो हमको रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो आइए दोबारा हम यहाँ पे देखते हैं, पुनः विचार करने के पर अब हम रिजल्ट में यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो रिमाइंडर हो रहा है, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है यहाँ पे। तो रिमाइंडर जब 0 हो जा रहा है तो इससे आगे यह संख्याएं नहीं बढ़ सकती हैं। उसके बाद से हमारा जो HCF होगा वो यही डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में लिख सकते हैं कि
जो 480 और 75 75 का जो HCF होगा वही क्या होगा 15 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 480 और 75 का HCF 15 होगा। ऐसे बहुत सारे सीबीएसई पैटर्न पे या फिर एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन जो होंगे आप इनके माध्यम से कर सकते हैं, और ये जो रूल होगा वो ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। और उसके बाद से जो यहाँ पे कंडीशन होगा उस कंडीशन को जरूर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो सभी के लिए क्या है फॉलो करेगा। और उसके बाद से जो अगला इसमें पॉइंट आता है वो होता है कि जब दो संख्याएं दिए होते हैं उनके साथ जो एलसीएम दिया रहेगा, उसके बाद से हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3q विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 दर्शाना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को हम अगले भाग में देखेंगे। और यहाँ पे हम आपको ये जानकारी करा दें एक बार और, इसको हम रिकॉल करा देना है आपको कि जब कोई ए और बी कोई जब धनात्मक पूर्णांक होता है तो उन दोनों के बीच जब हम एचसीएफ निकालना होता है तो इस थ्योरम का हम उपयोग करते हैं। यह बहुत ही साधारण थ्योरम है, इसको आप बस याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप कक्षाओं में जाएंगे, आगे के वर्ग में जाएंगे तो आपको बस इतना ही पढ़ना होगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही पढ़ना होगा। और उसके बाद से ये कंडीशन आपको दिया रहेगा बस इनके बारे में। बस यहाँ पे जो कंडीशन जो मतलब ये संख्याएं होती है बस इनको चेंज करके आपको मॉडिफाई किया रहेगा। आप इसको मतलब अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद से आगे जो उदाहरण होते हैं, मतलब उदाहरण हो गया आपको सीबीएसई बोर्ड के, उसके बाद एनसीईआरटी बोर्ड के, आप इससे मतलब सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं और उसके बाद से इस पर विचार भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, उसके बाद से क्वेश्चन में लगाने में अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद से अपना जो क्वेश्चन है हमारे सामने जरूर रखें, हम उसको आपके सामने उसको सॉल्यूशन दे करके रखने की जरूर प्रयास करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हमें उम्मीद है आपसे कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा।